जैश कैश की ना एक न्यू अपडेट आई है। अपडेट ये है कि आप अपने जैश कैश अकाउंट की लिमिट्स जो है वो बढ़ा सकते हैं। मंथली जो ट्रांजैक्शन लिमिट्स है वो आप 35 लाख रुपए तक कर सकते हैं। मतलब एक मंथ में आप 35 लाख रुपए अपने जैश कैश अकाउंट में रिसीव भी कर पाएंगे और सेंड भी कर पाएंगे। तो आपने अपने जैश कैश अकाउंट की 35 लाख तक लिमिट्स कैसे बढ़ानी है, इसके ऊपर कितने चार्जेस आएंगे, क्या क्या करना है, आपको डिटेल इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है कि जैश कैश ऐप को प्ले स्टोर से अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद आपने जैश कैश ऐप को ओपन करना है। ऐप को ओपन करने के बाद आपने अपने लॉगिन हो जाना। उसके बाद यहाँ पर अपने अकाउंट वाले आइकन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अपग्रेड वाला ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर ऊपर जो है आपके करंट लिमिट शो होती हैं, जैसे कि मेरा सान डिजिटल अकाउंट है। डेली लिमिट जो है वो 4 लाख है और मंथली लिमिट जो है वो 10 लाख रुपए है। तो अभी जो है हम अपने अपने अकाउंट की लिमिट्स बढ़ाएंगे तो मेरी जो मंथली लिमिट है वो 35 लाख रुपए तक हो जाएगी और ये बाकी लिमिट्स भी बढ़ जाएंगी। तो यहाँ पर आपने स्क्रॉल डाउन करना है तो एंड में एक ऑप्शन है अपग्रेड टू डिजिटल अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर नीचे लिखा भी है मंथली ट्रांजैक्शन लिमिट जो है वो 35 लाख रुपए है। मतलब आप 35 लाख रुपए तक जो है वो पैसे ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो अच्छा, यहाँ पर नीचे देखें लिखा हुआ है अ नॉन रिफंडेबल फ़ी ऑफ RS100 विल बी चार्ज फॉर अपग्रेडेशन ऑफ योर अकाउंट। 100 रुपये जो है इसकी फ़ीस है और अगर आपका अकाउंट जो है वो खुदा न खास्ता रिजेक्ट हो जाता है तो ये 100 रुपये आपको वापस नहीं मिलेंगे, नॉन रिफंडेबल हैं। तो आपने क्या करना है, अपग्रेड टू डिजिटल अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर जो है इनकी रिक्वायरमेंट्स आ गई हैं कि कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरत हैं इस चीज़ के लिए। पहले जो है वो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है, आपने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करनी होगी अपने हाथों की, लेफ़्ट और राइट हैंड की। और उसके बाद जो है आपने अपने शनाख्ती कार्ड को स्कैन करना है, अपनी लाइव सेल्फी लेनी है और उसके अलावा जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, मोबाइल रजिस्टर अंडर द सेम सीएनसी ऑन विच जैश कैश अकाउंट इज़ रजिस्टर। अच्छा, जिसके नाम पर जो है वो जैश कैश अकाउंट बना हुआ है वो सिम भी जो है वो उस बंदे के नाम पर हो। और प्रूफ ऑफ इनकम कि आप इतने पैसे कहाँ से कमा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी डिटेल आपने देनी है और उसके बाद यहाँ पर आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं होती, इस वजह से मैं कैमरे से रिकॉर्ड करूँ। पहले अपने लेफ़्ट हैंड की 4 उंगली स्कैन करनी है और उसके बाद आपने जो है वो नेक्स्ट पर क्लिक करना है और उसके बाद आपने अपनी जो राइट हैंड की 4 उंगलियाँ उनको स्कैन करना है और उसके बाद आपके पास आ जाएगा स्कैन कंप्लीटेड और उसके बाद आपने जो है वो ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड को स्कैन करने के बाद यहाँ पर आपने अपनी एक लाइव सेल्फ़ी बनानी है और उसके बाद आपने अपने शनाख्ती कार्ड को स्कैन करना है। जहाँ पर मैं नेक्स्ट पर क्लिक करके अपनी लाइव सेल्फ़ी बना लेता हूँ, आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है तो आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने अपनी एक पिक्चर बना लेनी है। पिक्चर बनाने के बाद यहाँ पर आपने डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइव सेल्फ़ी कैप्चर सक्सेसफुली, आपने कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपने शनाख्ती कार्ड की जो है वो फ्रंट साइड की एक पिक्चर बनानी है और उसके बाद आपने डन पर क्लिक करना है और उसके बाद आपने जो है वो बैक साइड की अपने शनाख्ती कार्ड की पिक्चर बनानी है। मतलब अपने शनाख्ती कार्ड की फ्रंट और बैक साइड की पिक्चर बनानी है। जहाँ पर मैं अपने शनाख्ती कार्ड की फ्रंट और बैक साइड की पिक्चर्स बना लेता हूँ। अपने शनाख्ती कार्ड की फ्रंट और बैक साइड की पिक्चर बनाने के बाद आपने यहाँ पर कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। हमारी 2 काम हो गए हैं। पहला जो है वो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो गई है, दूसरा जो है वो शनाख्ती कार्ड की अपने फ्रंट और बैक की पिक्चर बना ली है, लाइव सेल्फी बना ली है। उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन है तो यहाँ पर आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर जो है वो आपने बाकी इन्फॉर्मेशन देनी है। आपका नाम लिखा होगा जो भी आपके शनाख्ती कार्ड पर है, वो ऑटोमेटिक, इसको आपको चेंज नहीं कर सकते। नीचे आपने अपने फादर का नाम लिखना है, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपने अपने हस्बैंड का नाम लिखना है और अगर आप शादीशुदा नहीं है, फीमेल है, तो आपने जो है वो फिर अपने फादर का नाम लिखना है। और उसके बाद आपका जेंडर क्या, मेल है फीमेल है। कॉन्टैक्ट नंबर आपका वही होगा जो आप जिसके ऊपर आपका जैश कैश अकाउंट नंबर बना हुआ है और सीनियर से एक्सपायरी डेट आपकी यहाँ पर लिखी होगी। अगर गलत सेलेक्ट है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर नीचे आपने बाकी एड्रेस देना है। ठीक है, जैसे कि आपका करंट मेलिंग एड्रेस, मतलब जिस पर आपको जो है वो ये लोग कोई चीज़ सेंड करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, मेलिंग एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, ठीक है, मतलब अपना एड्रेस देना है शॉर्टकट ये। और यहाँ पर आपने पर्पज़ ऑफ अकाउंट किस पर्पज़ के लिए खोलें तो यहाँ पर आपने सेलेक्ट पर्पज़ सेलेक्ट करना है किस पर्पज़ के लिए। तो यहाँ पर हम फ्रीलांसिंग सेलेक्ट कर लेते हैं, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद जो है सोर्स ऑफ इनकम आपका क्या है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है। हमारा फ्रीलांस इनकम है, आपने अपने हिसाब से सेलेक्ट करना है। ठीक है, एक्सपेक्टेड मंथली मतलब कितने पैसे आपके मंथ में आ जाते हैं तो हम यहाँ पर अपने हिसाब से एक सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद आपने कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने अपनी डिटेल फिल करनी है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपने अपने फादर का नाम, या अगर आप शादीशुदा हैं फीमेल हैं तो आपने अपने हस्बैंड का नाम लिखना है और अपना करंट मेलिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस यहाँ पर लिखना है।
और बाकी ये पर्पज़ ऑफ अकाउंट, सोर्स ऑफ इनकम, एक्सपेक्टेड मंथली आपकी कितनी जो है वो इनकम आती है, वो ये सब कुछ आपने डिटेल फिल करनी है। उसके बाद आपने कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आगे कि आप टैक्स रेजिडेंट हैं यूएसए के, अगर हैं तो इसको ऑन कर लें। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है वो है आई एम अ टैक्स रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री अदर देन पाकिस्तान और यूएसए। पाकिस्तान और यूएसए के अलावा जो है अगर आप टैक्स रेजिडेंट हैं तो वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। और अगर आप फाइलर हैं पाकिस्तान में तो आई एम अ टैक्स रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान, इसको आप सेलेक्ट कर लें। अगर नहीं भी है तो इसको आप सेलेक्ट कर लें, ठीक है, क्योंकि इसके अलावा आपके पास ये फिर कंटिन्यू वाला ऑप्शन नहीं आता। तो हम हर टैक्स वैसे ही पाकिस्तान में दें तो ये वाला सेलेक्ट कर लें, बाकी ऊपर वाले फिर रहने दें। उसके बाद आपने कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर हमारे 3 काम हो गए हैं। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो गई है, शनाख्ती कार्ड हमने फ्रंट और बैक फ़ोटो इनको दे दी है, लाइव सेल्फी बना ली है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी दे दी है। उसके बाद जो है वो प्रूफ ऑफ इनकम, यहाँ पर आपने प्रूफ ऑफ इनकम देनी है, ठीक है। आप जो है वो कोई लेटर वगैरह दे सकते हैं या जिससे भी आप ये प्रूफ कर सकें कि मतलब इस ज़रिए से आपकी इनकम आती है, उसकी एक पिक्चर अपलोड करनी होती है। और यहाँ पर लिखा है जो सी आपने कैटेगरी सेलेक्ट की हुई है ना, जैसे अब मैंने फ्री लांसिंग की सेलेक्ट की हुई है, तो फ्री लांसिंग के रिलेटेड जो मेरी इनकम आती है उसकी जो है मैं एक पिक्चर यहाँ पर अपलोड करूँगा। इस तरह आप जो भी काम कर रहे हैं उसके रिलेटेड ही आपने जो है वो प्रूफ ऑफ इनकम अपलोड करना है। तो यहाँ पर आपने नेक्स्ट करना है, तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर जो है वो सैलरी पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, लैंडलॉर्ड है, हाउसवाइफ है, स्टूडेंट है, फ्रीलांसर है, अदर। तो मेरा फ्रीलांसर है, यहाँ पर आपने अपनी प्रूफ ऑफ इनकम जो है वो कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है, दोबारा से। तो यहाँ पर आपने मैं फ्रीलांसर सेलेक्ट करूँ, आपने अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना जो भी आप हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पर प्रूफ ऑफ इनकम लिखा हुआ है, प्लीज़ अपलोड प्रूफ ऑफ इनकम, ठीक है। नीचे जो है दोबारा लिखा है प्रूफ ऑफ इनकम, प्लीज़ अपलोड प्रूफ ऑफ इनकम। अच्छा, यहाँ पर 3 मरतबा आपने पिक्चर अपलोड करनी है मेरे ख्याल में। तो यहाँ पर मैं ये जो है वो पिक्चर अपलोड कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पर ऊपर लिखा भी है कि आपके पास कोई रसीद वगैरह हो जिस पर आपकी पेमेंट की डिटेल हो, ठीक है, या अकाउंट स्टेटमेंट, इनमें से आपने कोई एक चीज़ अपलोड करनी है, ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अकाउंट स्टेटमेंट आप अपने बैंक की अपलोड कर सकते हैं, या कोई ऐसी रसीद हो जिस पर आपको जो वो पेमेंट की गई हो तो वो आपने यहाँ पर अपलोड करनी है। अब यहाँ पर जो है वो तीनों पे मैंने सेम ही अपलोड कर दी हैं, आप भी जो है वो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। प्रूफ ऑफ इनकम ही पूछा है तो इनमें से आपको ये दोनों अपलोड भी कर सकते हैं, एक भी कर सकते हैं, 3 जगह पर इन्हें जगह दी हुई है। तो खैर मेरे पास तो प्रूफ ऑफ इनकम एक ही है, तो मैंने तीनों एक जो पिक्चर है मतलब वो बना के तीनों में अपलोड कर दिए। मतलब आपके पास कैमरा आ जाएगा, आपने उसे जो है वो पिक्चर बनानी है। उसके बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने मतलब प्रूफ ऑफ इनकम इनको देना है कि आप कहाँ से पैसे कमाते हैं, कैसे आते हैं। उसके बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर अब हमारी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो फिल हो गई है, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो गई है, शनाख्ती कार्ड की हमने पिक्चर बना ली है, लाइव सेल्फी भी ले ली है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी हमने देनी है, प्रूफ ऑफ इनकम भी हम इनको दे दिया। उसके बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर ये टर्म्स एंड कंडीशन, इसको आपने चेक मार्क कर लेना है और आई एग्री पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर ये बोल भी रहे हैं कि 100 रुपये आपके कटेंगे और ये वापस नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो 100 रुपये इसकी फ़ीस है, 100 रुपये नहीं होंगे तो आप अपने अकाउंट को अपग्रेड नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर अपने कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपने अकाउंट की एम पिन देनी है। जैसे आप अपने अकाउंट की एम पिन लिखेंगे तो यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। यहाँ पर लिखा है यूर एप्लीकेशन विल बी प्रोसेस विद इन 2 वर्किंग डेज आफ्टर रिव्यूइंग यूर डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास मैसेज भी इनकी तरफ से आ गया। तो यहाँ पर इसमें भी लिखा है यूर JSK ट्रैवल डिजिटल अकाउंट इज़ नाउ पेंडिंग स्टेट। तो यहाँ पर हमारा पेंडिंग में है, ठीक है। और अभी जो है 2 वर्किंग डेज़ के अंदर हमें पता चल जाएगा कि हमारा अकाउंट जो है वो अपग्रेड हुआ है या नहीं। जो भी इशू होगा वो यहाँ पर शो भी हो जाएगा। अब बैंक वेरिफिकेशन जो है इनकी होगी। अच्छा, 2 वर्किंग डेज़ का बोलते हैं, लेकिन 2 वर्किंग डेज़ में होता नहीं है, कभी कभी इसमें हफ्ता भी लग जाता है और कभी 10-15 दिन भी लग जाते हैं। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है इनके साथ। पहले मैंने 1-2 अकाउंट अपग्रेड किए हैं तो उसमें जो है वो तकरीबन मेरा हफ्ता लग गया था। बाकी यहाँ पर अगर आपका कोई इशू बनता है तो यहाँ पर इन प्रोग्रेस के अंदर आपके पास जो है वो एरर्स आएगा कि ये इन्फॉर्मेशन आपकी ठीक नहीं है, वो फिर आपको दोबारा अपलोड करनी होती है और उसके बाद जो है ये लोग दोबारा आपके अकाउंट को चेक करते हैं। तो खैर इस तरह अपने अकाउंट को जो है वो अपग्रेड कर सकते हैं।